हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हॉन्टेड हाइप चैनल में। आज की हमारी कहानी है एक बहादुर लड़की की जिसने अपने दोस्त की हेल्प करना चाहा, लेकिन उसकी अच्छाई ही उसकी मौत का कारण बन गई। ये कोई कहानी नहीं है, ये एक सच्ची घटना है जो सवाल उठाती है हमारे देश के लोगों और कानून पर, जहाँ नारी को देवी कहकर पूजा जाता है। कैसे आज भी हमारे देश में महिलाएं अपने घरों में भी सुरक्षित नहीं हैं। ये सच्ची घटना आपको बताएगी कि कैसे एक नॉर्मल लड़की की लाइफ अचानक से बदल गई और एक बुरे इंसान का गुस्सा उसकी मौत का कारण बन गया। ये कहानी है कृति की, जो बिहार के एक छोटे से शहर से थी, जो बेंगलुरु में अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रही। कृति ने बहुत हार्डवर्क करके बेंगलुरु में एक जॉब ली। बेंगलुरु में शिफ्ट होने के बाद उसने अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत की। उसने एक पीजी में अपना कमरा लिया जिसमें वो अकेले रहते थे, और ऑफिस में खुद को साबित करने के लिए उसने कड़ी मेहनत की। ऑफिस में कीर्ति अपने काम में काफ़ी अच्छे थे, लेकिन जब वो घर लौटते थे तो उसे बहुत अकेला महसूस होता था। परिवार से दूर रहने का दर्द और किसी खास दोस्त की कमी उसे हमेशा सताती थी। कुछ समय बाद वो एक कलीग से मिली जो कीर्ति की तरह ही शहर में नहीं थी। कीर्ति की उस लड़की से अच्छी दोस्ती हो गई। उस कलीग का एक बॉयफ्रेंड था जिसका नाम अभिषेक था। वो अभिषेक के साथ ही रहती थी, लेकिन टाइम के साथ साथ कृति को पता चला कि उसकी दोस्त का रिश्ता सही नहीं चल रहा है। अभिषेक का व्यवहार धीरे धीरे एग्रेसिव होता जा रहा था और वो अपनी गर्लफ्रेंड को मेंटली और फिजिकली टॉर्चर कर रहा था। कृति ने अपने दोस्त को कई बार समझाया कि उसे अभिषेक से अलग हो जाना चाहिए, उसे एक ऐसे शख्स के साथ नहीं रहना चाहिए जो उसे हर्ट कर रहा है। एक दिन उसकी दोस्त ने हार मान ली और कृति से कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आता कि मैं कैसे अभिषेक से ब्रेकअप करूं। मुझे डर लगता है कि अगर मैं चली गई तो वो कुछ गलत कर। कृति ने उसे कंसोल करते हुए कहा, तुम्हें इस रिश्ते में और दर्द सहने की ज़रूरत नहीं है। तुम मेरे साथ पीजी में रह सकती हो, हम मिलकर सब संभाल लेंगे। उसकी दोस्त ने कृति की बात मान ली और अभिषेक को छोड़कर कृति के साथ पीजी में शिफ्ट हो गई। जब अभिषेक को इस बात का पता चला कि उसकी गर्लफ्रेंड कृति के साथ पीजी में शिफ्ट हो गई है, तो वो बेहद नाराज़ हुआ। उसे लगा कि कृति उसकी पर्सनल लाइफ में दखल दे रही है और उसकी गर्लफ्रेंड को भड़काकर उससे अलग कर रही है। अभिषेक ने कई बार कृति और उसके दोस्त से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन दोनों ने उसे हर जगह से ब्लॉक कर रखा था। इससे वो और गुस्से में आ गया और कृति को सबक सिखाने का मन बना लिया। एक रात जब कृति अपने कमरे में रेस्ट कर रही थी, तभी कोई दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से। कृति को कुछ अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा कि पीजी का ही कोई आदमी होगा। जब उसने दरवाज़ा खोला तो सामने अभिषेक खड़ा था। उसके हाथ में एक पॉलीथीन बैग थी जिसमें उसने कुछ छुपा रखा था। कृति बहुत डर गई। अभिषेक ने सीधा बैग से चाकू निकाला और कृति पर हमला कर दिया। कृति ने अपनी पूरी ताकत से खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन अभिषेक का गुस्सा उस पर हावी था। वो बार बार उस पर वार करता रहा। कृति की चीखें सुनकर लोग उसके कमरे की तरफ दौड़े, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कृति खून से लथपथ जमीन पर पड़ी थी और अभिषेक वहां से भाग चुका था। उसके पीजी के लोग वहां आए और पुलिस को फ़ोन किया, लेकिन जब तक पुलिस वहां पहुंची, कृति की सांसें थम चुकी थी। अभिषेक को कुछ ही दिनों में पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, पर कृति की मौत ने सबको हिलाकर रख दिया। कृति, जिसने सिर्फ अपने दोस्त की मदद करने की कोशिश की थी, उसकी ज़िंदगी का अंत इतना भयानक होगा ये किसी ने नहीं सोचा था। कृति की कहानी अब उस समाज की हकीकत बन गई है जहाँ महिलाओं की सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है। कृति के परिवार और दोस्तों को ये बात अंदर से तोड़ गई है कि कृति जैसे बहादुर नेक दिल लड़की ने अपने किए एक अच्छे काम का इतना भयानक परिणाम भुगता। कृति की लाइफ स्टोरी हमें ये सिखाती है कि किसी की मदद करना एक नेक काम है, लेकिन उस मदद के पीछे भी खतरे हो सकते हैं, खासकर जब इन मौक़ों पे हमें समझदारी से काम लेना चाहिए। कृति की तरह अक्सर लोग दूसरों की भलाई के लिए कदम उठाते हैं, लेकिन कई बार ये कदम खतरनाक मोड़ भी ले सकती है। कृति अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उसकी कहानी समाज के लिए एक चेतावनी बन गई है कि गलत रिश्ते से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना जितना ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी है सही तरीके से और सुरक्षित ढंग से उन फैसलों को लेना। तो दोस्तों, ये थी कृति की सच्ची कहानी, जिसका बड़ी बेरहमी के साथ कत्ल कर दिया गया। उसने सिर्फ अपने दोस्त का अच्छा चाहा, पर एक इंसान के गुस्से ने
उसकी जान ले ली। ये थी कृति की सच्ची कहानी। हम अपने चैनल पे इसी तरह की रियल स्टोरीज लाते रहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं एक ऐसे ही नए वीडियो में। धन्यवाद। अलविदा।